गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित आपको बेसिक जानकारी देंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे आपको प्रतियोगिता परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसको आप बेसिक जानकारी को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो परीक्षा में क्वेश्चन छूटे नहीं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारा का कमेंट्स आता है कि मेरा परीक्षा नहीं निकल रहा है, मेरा परीक्षा कुछ अंक के लिए छूट जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों मैथ और रीजनिंग का पकड़ आपको अच्छी तरह से होना चाहिए, साथ में जीके जीएस का भी पकड़ होना चाहिए, तभी आपको ऑलराउंडर बनना होगा, तभी जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा। मैथ रीजनिंग खास करके आपको उस चैप्टर से बंधा हुआ है ताकि चैप्टर से कहीं भागता नहीं है। मैथ रीजनिंग जो भी आएगा चैप्टर बाय चैप्टर उसमें सिलेबस दे देता है, उस सिलेबस के अनुकूल यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने पर छूटेगा नहीं। अब हम चलते हैं, आज बेसिक जानकारी देते हैं ट्रेन से यानी रेलगाड़ी से संबंधित आपको हम समझाएंगे। यदि पहले भी पढ़े होंगे, 9th-10th में भी पढ़े होंगे ट्रेन के बारे में, चाल के बारे में, उसमें यदि नहीं समझे होंगे तो आज आपको उसका डाउट जो होगा आज हम क्लियर करा देंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें 3 चीज होता है दोस्तों, चाल होता है, दूरी होता है और समय होता है। ये तीनों चीज को हम आज बारी बारी से इसको सूत्र बता देते हैं। एक सूत्र बताएंगे, उसी से आपको 2 सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, चाल बराबर पढ़े होंगे आप लोग, चाल बराबर पढ़े होंगे दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए, एक सूत्र यदि इसको याद रखते हैं तो 2 सूत्र इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए, चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटा समय। हम चाल के नीचे हम एक ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक से अधिक चाल में भागा देंगे तो चाल ही आएगा। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, यदि हम दूरी बराबर लिखेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये तीर क्या कर रहा है ऊपर और ये इधर आ जाएगा। अब देखिए, हम दूरी गुना 1 कर रहे हैं समझाने के लिए, और चाल गुना ये क्या हो जाएगा, समय। अब देखिए, यहां 1 में गुना करेंगे क्या आ जाएगा, दूरी, दूरी बराबर आप समझ जाइए कि चाल गुना क्या निकल के आ गया, समय। क्या निकल के आ गया, समय। इसी तरह से यदि हम नीचे 1 लिख दिए, इसको भी 1 लिख दिए। अब देखिए, यदि हम यहाँ पूछें कि समय बराबर क्या होगा तो चाल कहाँ निकल के आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चल जाएगा, यानी दूरी, दूरी और बटा निकल के नीचे क्या आ जाएगा, गुना ही चल जाएगा ऊपर 1 और नीचे आ गया आपको 4 गुना 1 बराबर क्या निकल के आ गया, समय। यानी समय बराबर निकल के आ गया दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। 1 इसको हम समझने के लिए दिए थे, 1 लिखना जरूरी नहीं है, यदि समझ गए तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसी से निकल गया चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसी से निकल के आ गया आपका दूरी बराबर की हो जाएगा चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये 3 चीज समझ गए। अब इसी से आपको आगे समझाते हैं। इसमें होता है 2 चाल, सापेक्ष चाल और होता है आपेक्षिक चाल। 2 चीज को समझिए। अब देखिए, सापेक्ष चाल उसको कहते हैं जो एक ही दिशा में 2 ट्रेन जाता है और दोनों ट्रेन के जो चाल होता है उसका अंतर उसका सापेक्ष चाल कहलाता है, उसका अंतर जो होगा वो सापेक्ष चाल कहलाएगा। मान के चलिए ये रेलगाड़ी है, ये चल रही है इस दिशा से जा रही है, मान के चलिए ये इसका चाल जो है, मान के चलिए इसका चाल आपका दे दिया है, इसका चाल दे दिया है, मान के चलिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और
दूसरा ट्रेन जो है इसी दिशा में जो जा रही है, दूसरा ट्रेन जो है इसी दिशा में जो जा रही है, उसका चाल जो दे दिया है, उसका चाल मान के चलिए इसका चाल दे दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और सापेक्ष चाल का जो परिभाषा बोलता है कि एक ही दिशा में दो ट्रेन जा रही है, एक ही दिशा में दो ट्रेन जाते हैं, दोनों ट्रेन के चाल का जो अंतर होगा वही आपका सापेक्ष चाल कहलाएगा। अब इसका सापेक्ष चाल यदि निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, दोनों का चाल का क्या हो जाएगा, अंतर, यानी 100 में 72 को घटाएंगे तो आपके निकल के आ जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल इसका निकल के आ गया। सापेक्ष चाल अब समझ में आ गया। अब एक होता है, दूसरा जो होता है आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल में होता क्या है दोस्तों, दो ट्रेन रहेगा, दोनों विपरीत दिशा में चलेगा। एक मान के चलिए इधर से ट्रेन एक जा रही है, इधर से ट्रेन एक चल रही है, और एक ट्रेन जो है इस दिशा से चल रही है, एक ट्रेन इस दिशा से चल रही है। अब इसका चाल जो है मान के चलिए इसका चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों के चाल को जो जोड़ देते हैं, योग निकालते हैं, वही आपका आपेक्षिक चाल कहलाता है। अब इसका आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, 55 में 75 को हम जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा 130 किलोमीटर प्रति घंटा। 130 किलोमीटर इसका सापेक्षिक चाल, अपेक्षिक चाल हो जाएगा। अब ये चीज, दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा कि सापेक्ष चाल क्या है, आपेक्ष चाल क्या है, अपेक्षिक चाल क्या है। सापेक्ष चाल एक ही दिशा में दो ट्रेन जाएगी, दोनों ट्रेन के चाल का जो अंतर होगा वही आपका सापेक्ष चाल कहलाएगा। आपेक्षिक चाल में दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगा और दोनों ट्रेन के जो चाल होगा, दोनों का योग जो होगा वही आपका आपेक्षिक चाल कहलाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा, आपेक्षिक चाल। अब सापेक्ष चाल और आपेक्षिक चाल समझ में आ गया होगा ट्रेन से। अब हम चलते हैं आगे। कहता है कि किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का चिन्ह ये होता है दोस्तों, प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब एक चीज ये बताइए दोस्तों कि सब दिन आप लोग पढ़े होंगे, रटे होंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो आखिर करते कैसे हैं, इसका बेसिक आपको फंडा हम बताते हैं कि 5/18 आता कैसे है, उसको हम बताते हैं। सबसे पहले ये चीज समझिए कि किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ये बात समझ में आ गया। एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। एक घंटा में कितना मिनट होता है, एक घंटा में जानते हैं 60 मिनट होता है। एक घंटा में कितना, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना सेकेंड होगा, यानी 60 गुना 60 करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 3600 सेकेंड। आप देखो दोस्तों, इसी को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब देखो यहाँ अब निकल के आ जाएगा। अब देखो किलोमीटर कहाँ है, ऊपर में, किलोमीटर को रख दिया ऊपर में। किलोमीटर को बदल के हम ले लाए हैं मीटर में, और घंटा को बदल के ले आए हैं सेकेंड में। अब ये घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब देखिए एक शून्य कट गया, ये भी कट गया, एक शून्य कटा, ये भी कट गया। 10 का आधा 5 हुआ
और 36 का आधा 18 होगा। अब देखिए 5/18 निकल के आ गया, 5/18 निकल कर आ गया। अब ये मान के चलिए 5/18 के जगह पर कभी 18/5 कर देता है। इस चीज को यदि बेसिक जानकारी रहेगा तो आपको गलती नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।